तो अगर 14 साल की बेटी का किसी की बिहार की बेटी का क्या एसपी साहब की बेटी का संबंध किसी की ये से 10 साल की आयु में हो सकता है क्या? विवादित बयान दे रहे हैं सर आप। हम कहना चाह रहे हैं ना भाई कि क्या संवैधानिक पद पर एसपी साहब हैं, हमारी बेटियां, हम दलितों की, शोषितों की, वंचितों की बेटियां क्या है वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले क्या है हमारी बेटियां? हमने बेटियां इन बलात्कारियों के लिए पैदा किया है। हम अपने बेटियों का पालन पोषण इन बलात्कारियों के लिए कर रहे हैं क्या? इन जैसे एसपी के लिए कर रहे हैं जो बलात्कारी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। हम एसपी से कहना चाहते हैं कि क्या आपकी बेटी का 10 साल में प्यार हो सकता है क्या किसी के साथ? बात होने से प्रेम प्रसंग आप बना देंगे, शारीरिक संबंध बना देंगे 10 साल की आयु में? क्या अगर 10 साल की आयु में किसी के बेटी के साथ, किसी के बहन के साथ अगर कोई संबंध बनाता है तो उस पर क्या सजा होना चाहिए? कौन सी सजा होनी चाहिए? क्या हम ये कहकर, प्रशासन के लोग ये कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं क्या कि 10 साल की आयु में वो प्रेम प्रसंग था इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? ये बाबा साहब के संविधान से भारत चलता है और उसी भारत में बिहार है और पारो भी है, मुजफ्फरपुर भी है। तो मुजफ्फरपुर एसपी को उस संविधान से चलना होगा और इस संविधान से नहीं चल करके किसी के इशारे पर किसी को बचाने का काम कर रहे हैं तो ये ऐसा बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के नेतृत्व में नहीं होने देगी। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर हत्याकांड को लेकर आपको बता दूं कि जब घटना घटती है तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती सबसे पहले जो है स्टैंड लेती हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के जितने सारे बिहार के दिग्गज कार्यकर्ता थे, दिग्गज नेता थे, वे तमाम लोग जो है मुजफ्फरपुर के लालू छपरा गांव में जाते हैं और पीड़िता को जो है न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ये पूरा मुद्दा जो है नेशनल मुद्दा बन जाता है। लेकिन अब मुजफ्फरपुर हत्याकांड में आपको बता दूं कि नया मोड़ आया है। उसी मोड़ को लेकर हम बातचीत करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बिहार के प्रभारी हैं अनिल चौधरी जी से। पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर हत्याकांड को लेकर आप लोगों ने सर आवाज़ उठाया, बच्ची के साथ जो कुछ हुआ आप लोगों को पता है, लेकिन अब पुलिस ने अपना स्टैंड क्लियर करके ये कहा है कि उस बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ था। क्या कहेंगे इस पर आप? दुर्भाग्य है कि हम लोग उस बिहार में रहते हैं जहां नीतीश कुमार का कुशासन का राज्य है, जहां बीजेपी का जंगल राज कायम है। हम लोग उस बिहार में रहते हैं जो कभी भगवान बुद्ध का हुआ करता था और सम्राट अशोक का हुआ करता था जी। और आज दुर्भाग्य है कि उसी बिहार में हमारी बेटियां बलात्कार से पीड़ित होती हैं, उनकी हत्या हो जाती है और ये गूंगी बहरी सरकार उन पर न्याय के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ती है, उन दोषियों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। उन हत्यारों को, उन बलात्कारियों को बचाने के लिए ये जो डबल इंजन की सरकार है बुद्ध की भूमि पर आगे बढ़ती है। इससे बड़ा त्रासदी हमारे बुद्ध की भूमि के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन सर अनुसंधान में पाया गया तो जो वहीं तो पुलिस बात कह रही है कि बच्ची के साथ उस तरीके से जघन्य अपराध नहीं हुआ, बच्ची का प्रेम प्रसंग का मामला बताकर पुलिस ने रास्ता साफ कर लिया अपना। प्रशासन के लोग, हमारा 2-4 सवाल है, 3-4 सवाल है जी, उसका जवाब आप प्रशासन के लोगों से ला दीजिए जी। क्या सवाल है? हमारा सवाल है कि जो तत्कालीन एसपी मुजफ्फरपुर ने बयान दिया कि लड़की 18 वर्षीय, 18 वर्षीय कहा उन्होंने, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में स्पष्ट है कि 15 साल की लड़की थी। 15 साल की लड़की पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में बताया जा रहा है। हो सकता है 6 महीना 1 साल और कम हो उसका आगे पीछे, लेकिन 18-19 साल की कैसे हो सकती है? दूसरा हमारा सवाल है कि जब वहाँ के तत्कालीन एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सर पर एक चोट का निशान पाया गया, लेकिन हमारे पास पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है जिसमें 9 बड़े बड़े चोट के निशान, वो उसी डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि 9 जगह उसके शरीर में चोट का निशान पाया गया। गले में दबाने का निशान है कि गला दबाया गया है। तो तमाम तरह की बातें हुई है और ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं ये मामला प्रेम प्रसंग का है। महोदय से जानना चाहते हैं कि उनके बयान में हुआ कि 4 साल पहले से प्रेम संबंध है।
तो अगर 14 साल की बेटी का किसी की बिहार की बेटी का क्या एसपी साहब की बेटी का संबंध किसी की ये से 10 साल की आयु में हो सकता है क्या? विवादित बयान दे रहे हैं सर आप। हम कहना चाह रहे हैं ना भाई संवैधानिक पद कि पर हैं, क्या संवैधानिक पद पर एसपी साहब हैं। हमारी बेटियां, हम दलितों की, शोषितों की, वंचितों की बेटियां क्या है वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले क्या है हमारी बेटियां? हमने बेटियां इन बलात्कारियों के लिए पैदा किया है? हम अपने बेटियों का पालन पोषण इन बलात्कारियों के लिए कर रहे हैं क्या? इन जैसे एसपी के लिए कर रहे हैं जो बलात्कारी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। हम एसपी से कहना चाहते हैं कि क्या आपकी बेटी का 10 साल में प्यार हो सकता है क्या किसी के साथ? सीडीआर में तो यही निकला है सर, कॉल डिटेल जो रिकॉर्ड होता है। पुलिस तो जो एसएसपी हैं राकेश कुमार वो भी दबा ठोके हैं कि सीडीआर में पाया गया कि इस लड़की का बातचीत होता था मोबाइल से। अच्छा ये बता दो आप कि अगर किसी से बात होना, अगर बात होता होगा, हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, बात होने से प्रेम प्रसंग आप बना देंगे, शारीरिक संबंध बना देंगे 10 साल की आयु में? क्या अगर 10 साल की आयु में किसी के बेटी के साथ, किसी के बहन के साथ अगर कोई संबंध बनाता है तो उस पर क्या सजा होना चाहिए? कौन सी सजा होनी चाहिए? क्या हम ये कहकर, प्रशासन के लोग ये कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं क्या कि 10 साल की आयु में वो प्रेम प्रसंग था इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? ये बाबा साहब के संविधान से भारत चलता है और उसी भारत में बिहार है और पारो भी है, मुजफ्फरपुर भी है। तो मुजफ्फरपुर एसपी को उस संविधान से चलना होगा और इस संविधान से नहीं चल करके किसी के इशारे पर किसी को बचाने का काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के नेतृत्व में नहीं होने देगी। बचाने वाली कहाँ बात है सर? जो मुख्य आरोपी हैं वो जेल के अंदर बंद हैं, उसके घर पर बुलडोजर भी आप लोग के जाने से पहले चला है। और कौन पकड़े गए? क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? लड़की के मौसेरा भाई को कहा जा रहा है कि वो भी दोषी है उसमें। ये कैसे दोष है? कौन सी कहानी ये पुलिस बनाना चाह रही है? तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है पुलिस प्रशासन के द्वारा, उस पर आपको शक है सर? मुझे शक नहीं है, हम पूरी तरह से उस पर उंगली उठाना चाहते हैं कि वो पूरी की थ्योरी, पुलिस की थ्योरी बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है और कहीं ना कहीं और लोग हैं जिनको बचाने के लिए पुलिस ऐसी कहानी बनाई है। पुलिस दलित के परिवार को ही इस कांड का मुख्य ये बनाना चाह रही है। जेल के सलाखों में जरूर डाला गया है उसको, लेकिन उसको उतनी ही छुड़ाने के लिए भी पुलिस प्रयत्नशील है। नीतीश सरकार है सर, नीतीश जी कहते हैं हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। तो क्यों नहीं उस एसपी पर कार्रवाई करते हैं जो कहता है कि 10 साल में ही हम पीड़िता प्यार करने लगी किसी से? आज वो दुनिया में नहीं है हमारी बेटी, लेकिन 10 साल के आयु में क्या कोई बेटी प्यार, किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन को प्यार करने का हमारे इस समाज में, बाबा साहब के संविधान में, क्या किसी की बेटी का, किसी के बहन का संबंध रिलेशनशिप में रहने की बात जो एसपी ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? इतनी कम उम्र में तो शायद नहीं हो सकता। तो फिर कैसे एसपी बात कर रहा है? कौन सा एसपी के पास ये संविधान था? जब उसके शरीर पर 9 चोट का निशान है, बड़े बड़े चोट का निशान है, कैसे एसपी कह रहा है कि एक ही चोट है? और कैसे ये लोग उस कांड को दबाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? एसपी उस कांड को खत्म, समाप्त करने के लिए कर रहे हैं। जहां उस दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए, उसे ये बचाने के लिए का काम कर रहे हैं। ये दोषियों को बचाने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारा स्पष्ट रूप से बहुजन समाज पार्टी का मांग है कि इस केस का सीबीआई जांच हो और जो लोग दोषी हैं, चाहे वो जिस परिवार का दोषी हो, अगर दलित परिवार से है, अगर कोई दोषी है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं एसपी महोदय से कि एसपी महोदय, आपने बहुत अच्छा से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन हमको ये बताते हैं कि जब पहले से सिस्टम है कि इस तरह के घटनाएं में जहां बलात्कार हुआ हो, हत्या हुआ हो, महिला का है, लड़की का के हत्या हुई है, बलात्कार हुई है, वैसे केस में
पहले से ही स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक पैनल होना चाहिए पोस्टमार्टम के लिए, उसमें महिला डॉक्टर होनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं इसमें हुई? पैनल क्यों नहीं बना? मेडिकल बोर्ड भी नहीं, मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं बना? पैनल क्यों नहीं बना? पैनल में महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी? इसका वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ? एसपी साहब एसपी साहब इसका जानकारी देंगे? क्यों नहीं इस बात को कह पा रहे हैं? किससे डर रहे हैं? किसको बचाने का काम कर रहे हैं? तो मैं बहुजन समाज का एक बेटा हूं, शूद्र समाज का एक बेटा हूं, और इस नाते कहना चाहता हूं कि एसपी महोदय, ये कहानी आपकी नहीं चलने वाली है। तो आपका कहना है कि लीपापोती किया गया इस पूरे प्रकरण को? इस पूरे प्रकरण पर नीतीश कुमार की प्रशासन लीपापोती कर रही है और लीपापोती करके दोषियों को बचाने का काम कर रही है, और हमारे बेटी को न्याय नहीं दिलाने के लिए अग्रसर है। लेकिन बहन मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उस बेटी के पीछे खड़ी है। चाहे जो करना होगा करेंगे, लेकिन उस बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर, पीड़ित परिवार सुनने में आ रहा है कि घर गांव छोड़ दिया है अपना, क्या कहेंगे इस पर? अत्याचार भी हुआ और डर के वजह से वो लोग घर भी छोड़ दिए। ये एसपी महोदय को तो संज्ञान में आना चाहिए था ना कि पूरा का पूरा वहाँ दलित, केवल वही परिवार नहीं गांव छोड़ा है, दर्जनों परिवार वहाँ से गांव छोड़ चुका है। तो क्या ये एसपी साहब इस पर क्या संज्ञान लिए? किसके कारण ये लोग गांव छोड़ लिए हैं? आखिर क्यों नहीं एसपी साहब इस पर संज्ञान ले रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि ये लोग दलितों को डराने का काम, शोषित वंचितों को डराने का काम, पिछड़ों अति पिछड़ों को डराने का, धमकाने का काम, जिससे न्याय नहीं मिले और बलात्कारी हत्यारा बच जाए, इसके लिए इन्होंने अपनी रणनीति बनाई है। सर, आप लोगों ने इस मुद्दा को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उठाया और नेशनल मुद्दा बनाया और कार्रवाई भी हुआ, लेकिन अब जब लापरवाही हो रही तो अब आप लोग का क्या अगला कदम होगा इस मामले में? देखिए, 2 दिन पहले सांसद जी ने इस पर, हमारे सांसद रामजी गौतम साहब ने भी बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, बयान दिए हैं, और अगर आपके माध्यम से भी कह रहे हैं हम, अगर एसपी और प्रशासन के लोग नहीं इस मामले पर सचेत होंगे, नहीं संज्ञान लेंगे, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी आंदोलन करेगी इस पर। चलिए, तो देखिए, अनिल चौधरी जी थे और ये जो है प्रदेश प्रभारी हैं बिहार के, और मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। और जैसे शुरुआती दौर में इस मुद्दा को उठाने का काम किया और नेशनल मुद्दा बनाया, इस मुद्दे के लेकर आपको बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को लीपापोती करने का काम किया गया है, उस पर जो है सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड को लेकर करेंगे। तो इनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।